हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बीकॉम फाइनल। आज हम ऑडिटिंग का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा। एक टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा सा टॉपिक है। इज़ ऑडिटिंग अ लग्जरी? ऑडिटिंग जो है क्या वो एक लग्जरी है? ऑडिटिंग में भी सेट टू बी लग्जरी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग आर्गुमेंट। कुछ पॉइंट्स दिए हैं उसने। एक स्मॉल बिजनेसमैन जो है, जिसकी इनकम ज़्यादा नहीं है, उसके लिए जो ऑडिटिंग है वो कहता है लग्जरी है इन बेसिस पे। किससे, कैसे? द रेमोनेशन पे टू एन ऑडिटर इज ए चार्ज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको खर्चे की तरह दिखाना पड़ता है, तो आपकी वेस्टेज ऑफ फंड्स है। दूसरा, एन एवरेज बिजनेसमैन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व द फॉर्मेलिटीज। जो फॉर्मेलिटीज ऑडिटिंग में करनी पड़ती हैं ऑडिटिंग पर्पज के लिए, उनको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाता जो एक एवरेज स्मॉल बिजनेसमैन है। Audit may be considered useless as it is not a foolproof method of detecting errors and fraud. ऑडिटिंग करने के बाद भी कुछ ऐसी एरर और फ्रॉड्स हैं जो रह सकते हैं, इसलिए कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है कि आपकी सारी गलतियां निकल आएंगी। इसलिए भी इसको एक तरह का लग्जरी माना जाता है कि सारी गलतियां तो फिर भी पता नहीं चलती। नेक्स्ट पॉइंट इसका बेटा है, ऑडिटिंग क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस इन द डेली रूटीन ऑफ वर्क ऑफ द ऑफिस स्टाफ एंड इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो क्या है कि ऑडिटिंग जब होती है तो उस दौरान जो स्टाफ है उसका जो रूटीन का काम है वो डिस्टर्ब होता है, तो उनका काम डिले होता है, जिसके लिए इसको कहा जाता है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है, ऑडिटिंग प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर का प्रोसेस है, सो इट इन्वॉल्व्स डिस्टर्बेंस इन रूटीन वर्क और ऑफ द अकाउंटेंट एंड हिज सबऑर्डिनेट्स, लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो ओवरऑल जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो इनको माना जाता है इन पॉइंट्स के आर्गुमेंट के स्मॉल बिजनेसमैन के लिए उनकी ट्रांजेक्शंस बहुत थोड़ी होती हैं जिनको वो डिटेक्ट खुद कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए जो ऑडिटिंग है एक लग्जरी माना जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारा कंपनीज एक्ट 2013 ये जो है कंपल्सरी है जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए ऑडिटिंग करवाना। ये था बेटा कि ऑडिटिंग लग्जरी है या नहीं है। तो स्मॉल बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू इन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो ऑडिटिंग है वो क्या है, लग्जरी है। इसके बाद एक बेटा छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक में, मेजर इन्फ्लुएंसेस इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। मेजर इन्फ्लुएंसेस इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग में है कि जो ऑडिटिंग है उनको कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इफेक्ट करती हैं। जो एक अकाउंटेंट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा जिसने ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने ऑडिटिंग करनी है, तो वो किन किन चीज़ों का ध्यान उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिटिंग पे किन किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस इफेक्ट है। फर्स्ट है कंपनीज एक्ट, क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट्स हैं वो सारी ऑडिटिंग को करते वक्त उसको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो विद द ग्रोइंग नीड ऑफ ऑडिटिंग, कंपनीज एक्ट हैज़ मेड इट कंपल्सरी फॉर द कंपनीज टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड। क्योंकि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करवाना कंपलसरी है, तो इसलिए कंपनी एक्ट की जितनी भी प्रोविजंस चेंज हुई हैं, अमेंडमेंट्स हुई हैं, उनका इफेक्ट है जो ऑडिटिंग पे आएगा। दूसरा, अवेयरनेस ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। जो ऑडिटर है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको कॉरपोरेट वर्ल्ड का, गवर्नेंस का सारी उसको पता होना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, कैसे हैं, ताकि वो जो ऑडिटिंग है वो अच्छे तरीके से कर पाए। तो इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कॉरपोरेट वर्ड। जो जो चीज़ें हैं जो कॉरपोरेट वर्ड में यूज़ हो रही हैं उनके बारे में, उन प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। इन्वेस्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी है ऑडिटिंग के केस में, क्योंकि जो कंपनी का होल एज ए जो कहा गया है ऑडिटिंग करने के लिए, इसीलिए कहा गया है ताकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है जो उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इसको ऑडिटर को हायर किया जाता है। वंस देयर इंटरेस्ट इज इन कंपनी विल बी एबल टू गेट परमानेंट कैपिटल। एक बार उन्होंने उनका इंटरेस्ट है जो वो सिक्योर कर दिया तो कंपनी को परमानेंट इनकम मिल जाएगी कैपिटल की फॉर्म में, फिर उसको टेंशन की जरूरत नहीं है। तो ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल अगर डाटा है जो प्रोवाइड होगा ऑडिटिंग के बाद, तो इसलिए तो सबसे मेजर ध्यान जो ऑडिटिंग के ध्यान में रखना है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। उनके पॉइंट ऑफ व्यू सारा कुछ देखना है।
नेक्स्ट है इनपुट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जहाँ पे फाइल करनी है रिटर्न कंपनी ने, तो ऑडिट रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 92 ये भी सबमिट करानी पड़ती है उनको अकाउंट्स के साथ, ताकि ये पता चल सके कि उनके अकाउंट्स ऑडिट हुए हैं। क्योंकि इनकम टैक्स की बहुत सारी प्रोविजंस हैं जो वो भी इफेक्ट डालती हैं बिजनेस पे, तो जब भी ऑडिटिंग की जाती है तो इनकम टैक्स का जो है सारे रूल्स रेगुलेशन है प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में भी पूरा उनका इन्फ्लुएंस है जो रहता है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग बिजनेस। अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो अपने बिजनेस को आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी, दैट इज अवर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, द बिजनेस एक्टिविटीज एसिलरेटेड, बढ़ गया है बहुत सारा बिजनेस का काम ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ब्रांचेस खुल गई हैं, नंबर ऑफ प्लेसेस पे खुल गए हैं। तो नो द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, उनको क्या करना पड़ता है, अकाउंट्स को कंपाइल करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। इसलिए अलग अलग जगह पे ब्रांचेस होने पर, अलग अलग जगह अकाउंट्स मेंटेन करने के बाद जो ऑडिटिंग है वो और भी ज़रूरी हो गई है। तो बिजनेस एक्सपैंड होना भी एक इन्फ्लुएंस है कि ऑडिटिंग की ज़रूरत है जो वो बढ़ गई है पहले से। नेक्स्ट है फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस विद द एक्सपैंडिंग बिजनेस। जितना ज़्यादा बिजनेस एक्सपैंड हो गया है उतने ही चांसेस जो हैं फ्रॉड्स के वो इंक्रीज हो गए हैं। तो उन पे चेक रखने के लिए जो ऑडिटिंग है वो इंट्रोड्यूस की गई है। इसीलिए इंटरनल ऑडिट एंड उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑडिट है जो वो कंपनीज करवाती हैं ताकि फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। तो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा रोल है ऑडिटिंग के लिए, जिसलिए ऑडिटिंग की जाती है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। विद द इंक्रीज स्कोप ऑफ अकाउंटिंग द टर्म ऑडिट इज बिकम वाइडर एंड वाइडर। एट प्रेजेंट अलॉन्ग विद द सिंपल ऑडिट इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। पहले हम सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट करते थे, लेकिन जो है टाइम के साथ जैसे जैसे दायरा बढ़ता है तो अब मैनेजमेंट ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट भी होने लग गया है, कॉस्ट डिपार्टमेंट का भी और मैनेजमेंट का कि वो क्या डिसीजंस ले रही है, किस तरह से जो पॉलिसीज है वो बना रही है। तो जो स्कोप है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग तक फैल गया है, तो अकाउंट्स के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस का भी इन्फ्लुएंस है ऑडिटिंग पे। नेक्स्ट है HR ऑडिट। ह्यूज एक्सपेंडिचर इज बीइंग इंकर्ड बाय ओनर्स ऑन द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द बिजनेस। आप जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को एसेट माना जाता है, तो ह्यूमन रिसोर्स जो आपकी एसेट है कंपनी की, उनको मेंटेन करने के लिए उनके साथ उनकी क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, उनको उतने रिक्वायर्ड बेनिफिट मिल रहे हैं या नहीं, जो गाइडलाइंस है लेबर लॉ की या इंडस्ट्रियल लॉ की वो उनको फुलफिल की जा रही हैं कि नहीं की जा रही, उन सबसे रिलेटेड HR ऑडिट भी है जो हो रहा है। तो जो HR की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है ह्यूमन रिसोर्स की, उसके कारण भी जो ऑडिटिंग है वो इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो HR जो है ह्यूमन रिसोर्स का इंक्रीज होने के कारण रोल जो ऑडिटिंग है उसकी ज़रूरत बढ़ गई है। तो ये सारे बेटा मेजर एरियाज़ हैं जहाँ जिनका इन्फ्लुएंस पड़ता है ऑडिटिंग पे। ये आपके सिलेबस में भी स्पेशली मेंशन किया हुआ है टॉपिक बेटा। तो इससे ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा ये कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।